चर्च भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए पाबंदी नहीं है कहीं पे भी। हम हर परमात्मा पे विश्वास करते हैं और जितने भी हमारे गुरु, जितने भी हमारे महात्मा रहे हैं देश में, जिनकी हम ताकत ले सकते हैं, जिनसे हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, हम जाएंगे उनके पास में। क्योंकि हमें लगता है कि आज देश में सिर्फ अगर वो पुकार हमारी सुन सकता है तो वो परमात्मा सुन रहा है। जो हम चीख चीख के बोल रहे हैं, जो हमारा कानून नहीं सुन पा रहा है, जो पुलिस नहीं सुन पा रही है, जो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं सुन पा रही हैं, वो शायद परमात्मा हमारी चीख पुकार को सुन रहा है। और अगर यहाँ पे इस धरती पे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें ये विश्वास जरूर है कि परमात्मा हमें जरूर न्याय देगा एक दिन। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी यहाँ रोज किसान संगठन से, महिला संगठन से और मजदूर संगठन से, कॉलेज के बच्चे, स्टूडेंट्स, सब जो हमारे समर्थन में आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम यहाँ 40 डिग्री में बैठे हैं और यही 24 घंटे यहीं रहते हैं। परसों रात बारिश भी आई, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स के बाद और उस आदमी पे पोस्को का एक्ट लगने के बाद भी उसको पूरा VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी भी। तो बड़े दुख की बात है कि उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और रही बात हमारे मेडल्स को लेके, उन्होंने एक बात बोली थी कि 15 रुपये में मिलता है ओलंपिक का मेडल। तो हमारा एक एथलीट का 15 से 20 साल पूरा करियर खत्म हो जाता है, पूरा करियर लगता है ये मेडल जीतने में। पूरा घर, सबका सपोर्ट, पूरी मेहनत के बाद एक ओलंपिक का मेडल जीता जाता है और उसने 15 रुपये लगाई उसकी कीमत। तो उससे उसकी मानसिकता का पता चल रहा है। और ऐसे आदमी को कोई हक नहीं है कुश्ती में रहने का या किसी भी खेल में कोई भी उसको पद मिले। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब लोग समर्थन बनाए रहो। सभी को नमस्कार। और 23 तारीख को हमें 1 महीना हो जाएगा यहाँ बैठे हुए, और देश का ये पहला ऐसा केस है जिसमें पोक्सो का भी केस है, उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो 23 तारीख को हम इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे, और जो ब्रजभूषण जी हैं, जिनके ऊपर इतने अपराधी मुकदमे भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, उनके विरोध में ये कैंडल मार्च निकालेंगे। और पूरे देशवासियों से यहाँ जितने भी हमारे खिलाड़ी, उनकी तरफ से अपील करते हैं कि 23 तारीख को हम शांतिपूर्वक इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालेंगे। सभी देशवासी उसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। अगर मीडिया के कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। देखिए, कल जो हमारे जितने भी संगठन है, खाप पंचायतें हैं, चाहे वो किसान संगठन है, कल महापंचायत है महम चौबीसी में। तो उसमें जो भी वो निर्णय लेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी इसको लीड कर रहे हैं पंचायत को, जो भी निर्णय लेंगे, उसके बाद सारी जो रूपरेखा होगी आंदोलन की वो बनाई जाएगी। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। वो पहले नहीं बता सकते, वो पहले हम अपने बड़ों से बात करेंगे, उसके बाद ही कोई वो डिसीजन लेंगे, उस पर आप तब बात कर सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे फैमिली से लगा रहे, हमारी फैमिली ही है जो यहाँ बैठी है, सभी बहुत गुस्से में है, बहुत रोष में है। और वो बिल्कुल हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जी जान लगा के। हम अपनी जी जान लगा के लड़ रहे हैं और हर कोई अपनी जान हथेली पे रख के लड़ना चाहता है। और बस हमें विश्वास है कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को ऐसे सड़कों पे नीलाम नहीं होने देंगे। वे हमें विश्वास है उनके ऊपर पूरा। जो कैंडल मार्च का समय है वो दोपहर 4 बजे का है। 4 बजे वहाँ पे पहुँच के उसके बाद जितने भी देशवासी वहाँ पे पहुँचेंगे उन सबका कैंडल मार्च में स्वागत है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे पहुँच सकती है, 23 तारीख को बड़ा कैंडल मार्च होगा। और जो ब्रजभूषण जी बोले, जो साक्षी जी ने बताया कि 15 रुपये मेडल की, मैं उनसे बोलता हूँ कि 15 रुपये का मेडल आता है तो आप अपने बेटे को किसी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में फर्स्ट लेके आ जाइए, 15 रुपये का मेडल आपको पता लग जाएगा। एक महीने पूरे होने वाले, अभी तक कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं
मैम, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है वो आज 1 महीना होने वाला है वो सड़कों पे बैठे हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है, आप इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये बहुत ही बड़ी और बहुत शर्मनाक बात है कि देश के खिलाड़ी, देश की बेटियां, और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, हमारे जितने भी गाँव से लोग आ रहे हैं, शहर से लोग आ रहे हैं, छात्र संगठन आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, हर कोई इस चीज़ को लेके बहुत दुख में है और बहुत गुस्से में है। ये नहीं होना चाहिए देश में, जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और महिलाओं की बात जब आती है तो 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए उस चीज़ को सोल्व करने में या उनको न्याय मिलने में। जो ये हो रहा है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। हमें लगता है कि अभी तक आज़ादी का जो जश्न बना रहे हैं उनको वो बनाना नहीं चाहिए खुल के, क्योंकि महिलाओं को वो मान सम्मान अभी तक मिला ही नहीं है, जिसके लिए हम आज सड़कों पे बैठे हैं। 1 महीना होगा जब देश के खिलाड़ी जिनका नाम है, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, ओलंपिक्स में जीते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में जीते हैं, जब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो जो नॉर्मल फैमिली से जिनके साथ में कुछ भी गलत होता है या लाइफ में हमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उनकी आवाज़ को उठाने की हिम्मत उनको कहाँ से आएगी? जब पूरा देश एक मंच पे आके बोल रहा है कि उनको न्याय दो, हमें न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, फिर भी उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है, तो देश में हालात क्या चल रहे हैं वो आप सबको देखना चाहिए। और बहुत ही एकजुट होने की ज़रूरत है हमें। ये किसी भी संगठन की या किसी भी पार्टिकुलर स्टेट की या किसी भी पार्टिकुलर जाति की बात नहीं है, ये बहन बेटियों की हर उस घर की लड़ाई है जो हम दबा के और चुप करने की कोशिश करते हैं या उनको रोकने की कोशिश करते हैं। आज उनको बाहर निकल के बोलने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं बोले तो आने वाले सालों में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस लेवल पे कोई भी आवाज़ उठा पाएगी, और अगर नहीं उठाएगी तो हमारे देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि महिलाओं के बिना किसी भी देश की तरक्की नामुमकिन है। अगर उन्हीं महिलाओं को अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, उन्हीं को न्याय नहीं मिलेगा, तो आप देश की तरक्की की जो बात करते हैं वो खोखली बातें हैं और उनको करना भी आप बंद कर दीजिएगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो, इन लड़कियों को न्याय नहीं मिला तो जो आज सड़क पे बैठी हैं। सर, विश्वास से अगर इज्जत वापस आ जाती तो हम बिल्कुल वो विश्वास ले लेते। जो इज्जत मान सम्मान जो लड़कियों ने गंवाया है वो किसी चीज़ की कीमत से वापस नहीं आ सकता है। उनको सिर्फ न्याय चाहिए, जिन्होंने गलत किया है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, वही एक बात है हमारी, उसी पे हम डटे हुए हैं। ये आप जब से रावण आए हैं, आप लोग कभी हनुमान मंदिर जा रहे हैं, कल गांधी स्मृति गए थे, कैंडल मार्च कर रहे हैं, आप लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी था कि कोटला चले जाते, टीम्स आई हुई हैं, तो ऐसी बात हो रही थी, और हो रही थी तो गए क्यों नहीं आप? कोई भी अगर यहाँ पे आ रहा है, सब अपना सजेशन दे रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं हम सबका सजेशन ले भी रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, नादान हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि जनवरी में जो हमारे साथ घटना हुई है नादान बुद्धि में हुई थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी और ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है जितने हमारे बड़े आ रहे हैं उनको है। तो हम हर किसी का सजेशन ले रहे हैं, जो भी चीज़ हमें ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं, अपने लेवल पे बेस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। अगर मंदिर में जाने की बात है तो सिर्फ आज हम मंदिर में नहीं गए हैं, हम पिक्चर्स नहीं डालते हैं, शायद मीडिया ने पहले से कवर नहीं किया है, लेकिन हम हमेशा मंदिर में जाने वाले लोग हैं, हम भगवान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो उस मेहनत से भी ज़्यादा हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, वही हमें शक्ति और वही हमें ताकत देता है। देश की जनता पे हमें विश्वास होता है कि वो हमें दुआएं देंगे, इसलिए ये मेडल आता है। सिर्फ मेहनत से मेडल नहीं आता है, और सिर्फ हम बोले कि आज हम मंदिर में गए हैं तो ये एक गलत भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये हम क्योंकि हम मंदिर में परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो आज हम मंदिर में गए हैं, कल को हम मस्जिद भी जा सकते हैं, कल को हम चर्च भी जा सकते हैं, तो हमारे लिए पाबंदी नहीं है कहीं पे भी। हम हर परमात्मा पे विश्वास करते हैं, और जितने भी हमारे गुरु, जितने भी हमारे महात्मा रहे हैं देश में, जिनकी हम ताकत ले सकते हैं, जिनसे हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं, हम जाएंगे उनके पास में, क्योंकि हमें लगता है कि आज देश में सिर्फ अगर वो पुकार हमारी सुन सकता है तो वो परमात्मा सुन रहा है। जो हम चीख चीख के बोल रहे हैं, जो हमारा कानून नहीं सुन पा रहा है, जो पुलिस नहीं सुन पा रही है, जो ये राजनीतिक पार्टियां नहीं सुन पा रही हैं, वो शायद परमात्मा हमारी चीख पुकार को सुन रहा है। और अगर यहाँ पे इस धरती पे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें ये विश्वास जरूर है कि परमात्मा हमें जरूर न्याय देगा एक दिन।